चलो सॉल्व करो क्लास। देखो सबसे पहले क्लास क्वेश्चन जब आएगा तो पहचाना जाएगा स्टोइकियोमेट्री क्या है कि आपका एलआर का है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा वाला एलआर का है कौन सा वाला। तो सिंपल तरीके क्लास एक लाइन क्या रखना, ठीक है, हमेशा कि जब क्लास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लास दिया रहेगा तो समझ लेना क्या है लिमिटिंग रीजन क्या है। तो बताओ यहाँ पर BCl2 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.5 मोल दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है Na3PO4 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.2 मोल। समझ रहे, एक का भी मिसिंग नहीं, दोनों का दिया हुआ है। इसका मतलब किसका रहेगा ये, यहाँ पर लगेगा लिमिटिंग रीजन। क्या लगेगा, लिमिटिंग रीजन। अगर एक ही दिया होता तो तब स्टोइकियोमेट्री क्या लगाते, स्टोइकियोमेट्री। करो अभी दूसरा क्वेश्चन का समझ आएगा, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। पहले रिएक्शन लिखना है। हाँ हाँ रिएक्शन आपको लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सही सही बोल रहा हूँ। हाँ सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग झूठ लग रहा है क्या। सही में आज जाके तो खजूर ज्यादा खा लेना मेरी तरफ से। अब मेरे को दे तो सकता है, क्या बोलते, क्या बोले सादिया, सही बोला ना। लेकिन तुम गुलाब पार्क गए कुछ खरीदे नहीं, आंटी को से धक्के खा के आए फिर बस, तभी तुम कल नहीं आए। सही बात किए थे, लेकिन तुम तो पहले निकले होंगे ना। चलो तुम लेट उठ जाओगे, आमला था तो टाइम पे क्यों। हेलो, अच्छा बोलो। आ रहा हूँ ना, शादी में टाइम है, 1 घंटा से बाकी ना। हाँ तो चल गए तुम लोग, फिर दूसरी वाली क्लास पे सारी पार्टी। अरे ठंडा पानी से बोल, ठंडा पानी नहीं तो मंगा लूंगा नीचे से, पैसा बहुत अपने पास। इधर इधर अपन बकरा ईद में रखेंगे। तीन करे रहते ना, जिल हिजा का रोजा रहते ना 10। हाँ लेकिन क्या आवाज आए ना तुम लोग। स्ट्रेटजी पैसा वैसा नहीं। चलो अभी मुझे पता है तुम्हें कभी हम लोग रखेंगे तुम लोग आओगे नहीं, तो इसलिए अभी तुम लोग तो तकलीफ क्यों जाऊंगा। ये बोले मैं नहीं आ रही, बोली मैं नहीं आऊंगी, बोले मैं नहीं। मतलब उसके खिलाफ थोड़ी हूँ मैं, बर्गर के खिलाफ। चलो हो गया, ये बताओ कितना कितना है क्लास, याद है कैसे करते थे। लिमिटिंग रेंज क्या करते थे, कितना मोल दिया हुआ है। सब भूल गया तुम लोग, बताओ। ये कितना 0.5 है, ये कितना है 0.2 है, ठीक है। इसको कॉफी डिवाइड करो कितना आएगा 3, इसको से डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 0 0 स्टार्टिंग में रहेगा। अभी देखो इसको डिवाइड करो क्लास अब बताओ दोनों में कम कौन है, ये है ना, ये कम है ना, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 0.2
1 कितना आएगा 0 पॉइंट। अब जो भी आता है क्लास को माइनस करिए। हाँ बताओ 0.5 डिवाइड बाय 3 माइनस कितना होगा 0.1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3 की कोएफिशिएंट कितना 3 दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या करोगे नीचे क्या करोगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसमें माइनस करोगे अगर यहाँ पर 0.1 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 ना, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये क्लास कम है तो इसी को क्लास उधर लेके जाओ, तो 0.1 और 0.1 इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो कितना आ गया 0.1 मोर, यहाँ पर कितना आएगा 0.6। किसका पूछा गया है, इसका पूछा है ना, तो कितना है इसका 0.1 कितना आएगा 0.1 मोर। क्लियर है, किसका पूछा गया है। अगर इसका पूछता तो कितना था 0 आता। अगर इसका पूछता था क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते जो भी आता वो, अगर इसका पूछता तो 0.6। भाई कॉलेज से थोड़ा फ्री नहीं ना तो सारी पार्टी पूरा रख सकते थे, संडे को रखने लायक था, बट खैर चलो। अपन एक पार्टी रख ले, क्या बात है, दे दूंगा टेंशन मत लो, 5-5 रुपया तक को दे दूंगा। बचपन में मुझे 5 रुपये मिलता था, मैं 5 रुपये दूंगा। हाँ मेरी खाला मुझे 5 रुपये, मुझे याद है 5 रुपये देती थी, ईद बकरे के इंतजार करते थे मालूम लोग, 5 रुपये देते 5 रुपये। 2000 ये बात तो 2008-9-10 की बात। हाँ मतलब समझ लो थोड़ा इतना रहता था कि मतलब 5 रुपया मिलते खुश हो जाते थे। नहीं 8-9-10 तो तुम लोग को ईरिस नहीं मिलता होगा, तुम लोग को दूध मिलता था। अब ईदी देना पड़ता मालूम है। एक तो मेरे मालूम कितने भतीजे हैं, मेरे 6 भतीजे हो गए। हाँ कितनी दे देता मैं छुट्टा करा के रख लेता हूँ चिल्लर। अब ईदी कहाँ मिलती यार, ईदी देना पड़ता है, ईदी लेने वाली अम्मी को ईदी में पर सैलरी देता हूँ क्या, मेरी मेरी दी मुझे क्या, मैं पागल हो क्या, मेरी सैलरी में तो मुझे 500 ले बैठा है साल। हाँ क्योंकि ये छोटा वैल्यू है, लिमिटिंग ग्रेडियंट है ना, इसी करें। हाँ जब भी कोई छोटा वैल्यू यहाँ पर रहेगा ना उसको इधर लेके जाएंगे, इधर हर क्वेश्चन में, कहाँ जहाँ कहीं पर। इसलिए क्या है मम्मी मेरी खाला के इधर जाओ नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जाना पड़ेगा पुणे, मुझे 500 रुपया मिलेगा, लेकिन 300-400 तो भाड़ा लग जाएगा। मेरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर सब पहचान के अपने के तो घर के देखा जाए तो इतने नहीं है यहाँ पे, होंगे सभी लोग तो पहचान चले जाने का ना। अरे चाचा चाचा लोग हैं, मेरे मामा लोग सब लखनऊ में रहते हैं, तो पैसा मिलता है कि नहीं वहाँ से अम्मी को देते हैं। तुम लोग को तो मिलता होगा ना मजबूत, 4-5 हज़ार तो मिल ही जाता होगा।
एक हमारे क्लास में लड़की थी 10th क्लास में स्कूल में, उसका खानदान बहुत बड़ा था तो उसको ईदी बहुत मिलती थी। अब वो एक 1 लाख रुपये जमा करती थी मालूम है? अरे बहुत पैसा जमा करती थी वो, मतलब 10-20 हज़ार रुपये तो उसको ऐसे मिल जाता था। पता नहीं, अपने खानदान वालों का दिल बड़ा नहीं ना। सबको वीडियो बना के भेजना पड़ेगा रिमाइंडर, जब ईद आए तो बच्चे लोग को ईदी देना चाहिए। जो ईदी नहीं देगा वो उसका रोजा कबूल नहीं होगा। अस्तगफुरुल्लाह। चलो बताओ कितना आया। एल्यूमिनियम का कितना है मॉलिक्यूलर वेट? बोलो, बोला। अरे तो बहुत आसान आना चाहिए, लल्लू क्वेश्चन लल्लू। चलो बताओ। उधर क्वेश्चन लिखूं मैं, बड़ा आसानी क्वेश्चन को, आगे आया कि नहीं आया? लगता है तुम लोग को आया नहीं, नहीं है ना? समझ गया मैं, समझ देखो। हाँ बताओ, एल्यूमिनियम कितना होता है? 26 या 27? 27। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 2 दिया हुआ तो 32, ये आएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, किसके लिए? 1 ग्राम के लिए कितना होगा बताओ? 3/2 इंटू 3/2 डिवाइड बाई 2 इंटू 27। इसका 4 आएगा? नहीं 4 नहीं आएगा। तो 9 ग्राम के लिए कितना होगा? 1 ग्राम के लिए इतना, तो 9 ग्राम के लिए बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको अपन ऐसा कर सकते हैं 4 लिख सकते ना। चलो अब करो, सॉल्व करो इसको। समथिंग 8 है, कितना आंसर आएगा? 8 आ जाएगा। तो बोलना बात कर लेगा बस। हाँ ठीक है। हाँ चलो बताओ कितना आया? काटो पीटो। 3 1 जा 3, 3 9 जा 9 9 कट गया, 4 1 जा 4, 4 हट गया, कितना आ गया? 8 आ गया। बताओ सिंपल था कि अति सिंपल था? तो एक नोट का पॉइंट लिख लो। अच्छा ये एक लिखो पहले पॉइंट। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले पहचानेंगे कि वो स्टोइकियोमेट्रिक है या एलआर है।
क्वेश्चन को देखकर पहले पहचानेंगे कि LR है या स्टोइकोमेट्रिक। क्वेश्चन को देखकर पहचानेंगे कि क्वेश्चन LR है या स्टोइकोमेट्रिक। LR कैसे पहचानेंगे हम लोग, लिख लो, जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया होगा, लिख लो, बाजू में लिख लो। LR कैसे पहचानेंगे, जब क्या दिया रहेगा, दोनों का इंफॉर्मेशन या कंप्लीट, ऐसा लिख लो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन या दोनों का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन मुझे देख के बताओ कि ये क्या है। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन, अच्छा 27 याद है ना, तो तुम लोग सिर्फ 27 ही जागते, पूरा जागे ना पांचों। एट NTP, चलो बताओ, रिएक्शन में लिख देता हूँ, CCO3 से बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। शुरू हो जाओ। तेरे का हो गया कुछ, इधर बस बिठा दो, ये भी क्वेश्चन दे दो, लास्ट क्वेश्चन देखो, देख के चलते फिर। बताओ क्वेश्चन किसका है, बताओ ये क्लास लिमिटिंग रीजन का है, किसका है, स्टोइकोमेट्रिक। बोलो। NTP नहीं पता, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। बिठा दूं पक्का, 100%। चलो देखो यहाँ पर, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट है गैस के, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, ग्लास गैस, तो ये उड़ जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, तो क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। क्या बोलेंगे बताओ, कैल्शियम कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना 56 ग्राम में ग्लास अगर आपको बन रहा है, कितना बन रहा है, ये बन रहा है 22.4 लीटर। कैसे आया, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर दिया हुआ ना और प्रेशर दिया हुआ, ठीक है। तो सवाल ये कि 1 लीटर में कितना, तो 56 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 1 लीटर में कितना बनेगा, कितना बनेगा
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, 5.6 पे कितना बनेगा, 5.6 मल्टीप्लाई 20.2 फॉर एल इंटू 56 कितने में, 5.6 में, बताओ कितना आएगा। सॉल्व करो इसको। 22 का टेबल पढ़ो, 22 के टेबल में आता होगा, चेक करो। ये समझा। इधर का हो गया, सादिया मैडम। लिमिटिंग नहीं है, लिमिटिंग रीजन नहीं है। ये कौन सा है, स्टोइकियोमेट्रिक है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया ना, सबके बारे में नहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है, सिर्फ CO2 के बारे में दिया ना। अगर यहाँ पर CO2 के अलावा CO के बारे में दिया होता तो मतलब किसका होता, ये लिमिटिंग रीजन है। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा कौन सा रहता है। चलो ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। चलो शुरू हो जाओ। ये तो बड़ा आसान है। बताओ कितना है इसका आंसर, कर रहे क्या आप लोग, जिद्दोजहद कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह अकबर। इफ्तारी की दावत है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समटाइम्स। बाटला खत्म हो गया था पान, महंगा महंगा हो गया।
जब तक गांव जाना पड़ेगा। वही क्वेश्चन फंसा लगता, क्या बोलते हैं? नहीं तो लकड़ी से हिलाएंगे ना, पॉलिश में करेंगे। बताओ कितना आया आंसर? 14 आएगा? 14 आया? 14 आएगा। इसका 14, इसका बताओ लिमिटिंग रीजन क्या? चलो ये बता दो, बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा मस्त का। जितना ले सॉल्व उतना करेगा, उतना ही ले घर पे। 14 आएगा इसका। ऑयल की वजह से, इस रास्ते से हमारा बाटला आता था ना, उस बाटले को कब्जा कर ले लोगे जगह पे जगह। एक समुद्री रास्ता है, इसको बोलते हैं, ओ नाम भी याद आ गया, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। मुझे बोलने में 4 दिन लग गया। शादी कुछ भी बोला, शादी की काफी अच्छी। शादी की इंग्लिश काफी अच्छी है, खास करके बॉय वो काफी अच्छा बोल लेते हैं। बस बोलो बस, सादिया बोलो भाई, अच्छा बोलो। ट्रक। चलो हो गया लिख के, तो क्वेश्चन बोलो, सॉल्व कर जाओ घर पे। 1 मिनट नेट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बताओ, आज तुमने एक भी आंसर नहीं दिए। सिर्फ शिफा पीछे बैठ के आंसर दे रही है। क्यूपी का फुल फॉर्म बताइए। हाँ नहीं बताए, 2 क्वेश्चन। चलो बताओ फटाफट आगे। बताओ मैडम मुजमा, बताने से थोड़ी ना होता है। तो किससे होता है? यहाँ पे करने से नीट में होगा। अरे तो यहाँ प्रैक्टिस तभी तो नीट में होगा। जरूरत कोई ना, वो आ जाए तो बताओ, नहीं बता सकते मैं तो ऐसे ही करते, नहीं बता सकते। आता भी है तो ये औरत नहीं आया। ठीक है, अगले साल लेकिन आना नहीं है। इस साल जल्दी तो कैसे बात है, मैं सॉल्व करना इसको। आप मेरी बात को अंदर नहीं समझे। अब मैं समझ रहा हूँ बात का मतलब, जिसने भेज दिया एक कतरा उसको समुंदर लौटाएंगे वाली बातें बोलते हैं आप, उससे खरा उतरो भी। चलो ये बताओ कितना, चलो बताओ कितना दिया? 6 मोल, 6 मोल दिया, कितना दिया हुआ है? 2 मोल, 2 आंसर आएगा। सही जवाब आपको मिलता है, क्या मिलता है? EMI पे कुछ ले लेना अगले साल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो देखो यहाँ पर कितने क्लास डिवाइड करोगे? यहाँ तो 1, यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे? 2 से। बताओ कितना आ गया? 6। यहाँ पर कितना आया? 2 आ गया। बताओ लिमिटिंग रीजन कौन है? 2 है, इधर 2 आ जाएगा, 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर क्लास देखो, अब ये क्लास क्या होगा? 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या फाइंड करना अपने को? CO2 कितना आया? CO2 का आएगा 2। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है? STP पे क्या होता है? V कितना होता है? 22.4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 44.8। क्लियर? कितना आसान था।
ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और दूसरे को भी बताते रहिए आंसर क्वेश्चन। नीट में सीधा लेके आओ, रिजल्ट लेके आओ, फिर बड़ा सा फोटो लगाऊंगा।